अताफ़ रिचो साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनन मैनचेस्टर गुजरांवाला जो है ये मिलते जुलते शहर है जी जी, इस लिहाज से कि जो मैनचेस्टर है ये भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है जी जी, और गुजरांवाला भी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है जिस शहर से आपका ताल्लुक़ है। बिल्कुल सही। तो मैं बेसिक बात से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। ये बताइएगा कि जो बिज़नेस का सफ़र और गुजरांवाला चैम्बर कॉमर्स फॉर इंडस्ट्री एक बड़ा एक पाकिस्तानी ताजरों का एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर, तीसरा बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी। तो कैसे ये सफ़र जो है इस पर बात करेंगे, फिर हम दीगर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के चैलेंजेस, इश्यूज़, जिन इश्यूज़ पर आप काम करें उस पर हम आएंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो, पब्लिक टॉक शो जो ये आपका है। और मैं सबसे पहले आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आप एक भरपूर आवाज़ बनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे मसाइल जिनका ज़िक्र हमने सिर्फ आपके शो पे ही सुना है और उसको अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐसे उजागर किया है और उसको हल होते भी हमने देखा है। तो ये आपका एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो है वो उसमें बहुत बड़ा आपके शो का हाथ है। जहाँ तक बिज़नेस की बात है जी, 2003 में मैंने गुजरांवाला में बिज़नेस स्टार्ट किया मेटल का। और गुजरांवाला चूज़ करने की वजह भी यही थी कि पूरे पाकिस्तान में मेटल रिसाइकलिंग का जो बिज़नेस है वो, हाँ जी, वो गुजरांवाला के अंदर ही है। तो अल्लाह ताला ने करम किया, हमने 2003 में वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया। और जब मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग माय BCS मेरा ये बड़ा नया स्टार्ट था बिज़नेस के लिए और नया शहर था, तो मसाइल ज़्यादा थे और कुछ करने की वैसे भी शौक़ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए फिर हमने कोशिश की कि जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हैं उसके लिए जो रेलेवेंट फ़ोरम है, जो इमीडिएट फ़ोरम है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ऐवान बाला तक आवाज़ पहुँचाने के लिए। तो उसके लिए फिर हमने कोशिश की, ये ग्रुप फॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला सारा चलता रहा। और अल्लाह ताला ने करम किया, लास्ट 6 ईयर से जो हमने एक एफ़र्ट की थी, एक ग्रुप बनाया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इक़्तिदार में भी हैं और गुजरांवाला चैम्बर जो है इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी देख रहे हैं। अभी ये हमारा 1 साल कंप्लीट होने वाला है, 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, अभी इलेक्शन होंगे। तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं ना जी, वो पाकिस्तान में, अब जैसे मैं अब यहाँ पे UK में अब आपके पास हूँ, तो यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकात हो रही है, पॉलिटिशियन से भी, यहाँ पे लॉर्ड मेयर्स हैं उनसे भी मुलाकात हो रही है। मैं चो साहब उससे भी आऊँगा, लेकिन हम बात करेंगे जो कि पाकिस्तान गुजरांवाला की हम बात कर रहे हैं। जी जी। तो यकीनन गुजरांवाला जो मशहूर है वो स्टील के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, सारे स्क्रैप के साथ, ऑल काइंड ऑफ स्क्रैप भी और इंडस्ट्री मौजूद है। जिस तरह सियालकोट का फुटबॉल आपने देखा कि फीफा वर्ल्ड कप में खेला गया, बिल्कुल ऐसे। और पूरे वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पे भी UK में भी, जब हम कोई भी आप बर्तन उठाते हैं, कोई चीज़ ऐसी स्टील की देखते हैं, तो सबसे पहले गुजरांवाला का नाम आता है जी, यूटेंसिल्स मेड इन गुजरांवाला। जी जी, यूटेंसिल्स गुजरांवाला के। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी जी, बिल्कुल, गुजरांवाला की इंडस्ट्रियल सिटी होने के नाते। तो अब ये बताइएगा कि जो गुजरांवाला की कनेक्टिविटी है जी जी, वो ओवरसीज़ के साथ जो है आप कैसे जोड़ेंगे, और जिस तरह आपने भी बात की UK ट्रिप के हवाले से, जी जी, ये अब तक कैसा आपका जो है वो ट्रिप जा रहा है, और हम कैसे मज़ीद जो पाकिस्तान बरतानिया की ऑलरेडी बिलियंस में ट्रेड है जी जी, और इसको मज़ीद जो है डेफिनेटली बेहतरी गुंजाइश मौजूद होती है, बिल्कुल ऐसे ही, तो कैसे किया जा सकता है, और पाकिस्तान में कारोबार शुरू करने के लिए क्या आसानी और क्या मुश्किल है, क्या आप समझते हैं? बिल्कुल सही। देखिए जी, हमारा जो एज अ बिज़नेस लीडर हमारा जो मेन एजेंडा है वो एक तो नो डाउट बिज़नेस कम्युनिटी की भलाई और उनकी रिफॉर्म्स है, और दूसरा उस रिफॉर्म्स के लिए जो कनेक्टिविटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ या इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई की हद तक कि पिछले 3 साल में इक़दामात गवर्नमेंट की तरफ से और स्पेशली हमारे CDF साहब की तरफ से, आर्मी चीफ साहब की तरफ से जो SIFC का क़याम है, और उसके साथ जो आप ये देखें कि इन्वेस्टमेंट, अब पहले हम जिन लोगों के साथ यूरोप तक हम काम करते थे वो हमें विज़िट करने के लिए तैयार नहीं होते थे, और अब ये है कि वो हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर के आ रहे हैं, हमारे वहाँ पर रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, मेरी एक एसोसिएशन है इसके साथ जो हम जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, ऑल पाकिस्तान एल्यूमिनियम कॉपर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग एसोसिएशन उसे हम कहते हैं, उसका नाम है। तो उसमें हमारे 100 के करीब जो हैं वो मेंबर्स हैं, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बिलियन की इस साल हमारी एक्सपोर्ट है, $2 बिलियन की
और सिर्फ हम लोग 100 के करीब मेंबर्स हैं। और ये इसका सारा सेरा आर्मी चीफ साहब CDF साहब के सेरे हम बांधते हैं। उसकी वजह ये है कि हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे चाइना, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करते थे चाइना, और उसके किक बैक जिसे हम रिफंड कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपका VAT होता है, वो हमारे 8-8 माह हमारे बिलियंस रुपीस गवर्नमेंट की तरफ जमा होते थे। तो अल्लाह का शुक्र है ये आवाज़ वहाँ तक पहुँची, हमने वहाँ तक पहुँचाई एक फोरम के ज़रिए। और CDF साहब ने हमें एक स्कीम जिसे आप एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम कहते हैं, वो हमने आज 2.5 साल हो गए हैं उसके अंदर, और उसी वजह से वो जो स्कीम गवर्नमेंट ने हमें CDF साहब ने दी, उसका नतीजा ये है कि इस साल में हमारा वो $2 बिलियन हम पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले नंबर पे एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, दूसरे नंबर पे राइस, और तीसरे नंबर पे हम आ गए सिर्फ 2 साल में। तो ये सिर्फ जो है वो एक विजन का नतीजा है आर्मी चीफ CDF साहब का, और उन्होंने हमें एक डायरेक्शन दी है, और ये उन्हीं का ही विजन है जिसको हम आगे लेकर के चल रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जा करके पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दिखाया जाए, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे आर्मी चीफ ने पूरी, आपने देखा ये जो मार्का हक है, और उसके बाद ये जो दुनिया में ये सारा क्राइसिस चल रहा है, उसमें उनका एक फॉरेन पॉलिसी को पूरी दुनिया ने माना है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उसी का नतीजा है कि हमें इज्जत मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं UK पार्लियामेंट गया हूं, मुझे फ़ख्र हुआ है अपने मुल्क के ऊपर, अपने झंडे के ऊपर, अपनी आर्मी चीफ के ऊपर, कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसका समर हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं। तो इसमें हमारा एज अ बिजनेस लीडर हमारा भी ये हक बनता है कि हम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बेहतर करें और इन्वेस्टर को और ज़्यादा पाकिस्तान में फैसिलिटेट करें ताकि वो आके इन्वेस्टमेंट कर सकें। बिल्कुल जैसा बड़ी इंपॉर्टेंट आपने चीज़ें रखी हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो आलमी उफक पर उभरा है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की क़यादत, मार्का हक का क्रेडिट स्टेट वे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और CDF है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनको जाता है, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को, उनकी पूरी टीम को। फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फिर उनकी कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है, तो सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है सर इसमें, और मैं समझता हूँ मैशियत में करना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तमाम सियासी मफादात को बाला ताकत बिल्कुल करना चाहिए, मुल्क जो है उसकी इकोनॉमी पर बात करनी। इसमें एक चीज़ सॉरी ऐड करूँगा, देखें पॉलिटिकल हम बात कर रहे हैं तो देखें मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, जैसे आपने तारुफ करवाया फैसल अयूब खोखर साहब का जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स और एनर्जी के। इससे पहले अगर मैं गवर्नमेंट की अपनी कारकर्दगी की आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो आप ये देखें कि पिछले 2 साल के अंदर, पहले हमारे पास लेबर की मिनिस्ट्री थी, वो सिर्फ 1 साल के अंदर जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला चल रहा था, जो कि पूरी दुनिया में भी महंगाई का है, उसमें मिनिमम वेज को मेंटेन करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो अब और जो आज तक कहीं क्योंकि मुझे भी बिजनेस करते 25 साल हो गए हैं, मैंने कभी इस तरह की कंपेन नहीं देखी जो हमने खुद आकर के की। और CM जो मरीम नवाज साहिबा हैं, CM पंजाब, उनके हुक्म के ऊपर मिनिस्टर साहब ने ये हमसे करवाया, और आप यकीन जानिए वो सारा डाटा मेरे पास है। हमने सिर्फ 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जो कंप्लेंट्स थी, उनकी जो मिनिमम वेज इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो बैंक्स में थे, बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो मिनिमम वेज जो है, और उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, और मिनिमम वेज अब इस टाइम पंजाब में 70% तक इंप्लीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। अच्छा, और ये क्योंकि हर चीज़ एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, इर्तिकाई प्रोसेस होता है, तो ये पहले साल में हमारी फिगर जो 1.5 लाख रही है, उससे बाद से लेकर के ये अब डबल ट्रिपल होना शुरू होगी। उसकी वजह है कि अब मार्केट एक सेट हो गई है, लोगों को अवेयरनेस आ गई। हमने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई, लोगों को बताया कि ये आपका हक है मिनिमम वेज, जो आपका नहीं देता वो आपने हमें कंप्लेंट करनी है, हम आपको लेकर के देंगे। ये अवेयरनेस चलाना, लोगों को बताना, तो इस तरह के बहुत सारे काम थे। अच्छा, फिर गुजरांवाला के अंदर एक चीज़ थोड़ी सी आपको ऐड करूं, अब ये देखिए कि जिस शहर के अंदर मैं बैठा हूं, मैं 25 साल से काम कर रहा हूं, और हम ये चीज़ महसूस करते थे कि हालांकि ये हमारा काम नहीं है, जो हमारा काम सिर्फ बिजनेस पॉलिटिक्स करना है। मैं बिजनेस लीडर हूं ना, ट्रेड पॉलिटिक्स का लीडर हूं, लेकिन हमने जब ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, एक पॉलिटिकल ओहदा, एजाजी ओहदा ही है ये अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और आप यकीन जानिए कि गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया कि पिछले 2 साल में, वो मैंने चीज़ें आपको भेजी हैं,
2 साल के अंदर हमने 500 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मैंने गुजरांवाला के अंदर लगाया, और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे जिसमें पाकिस्तान का पहला रेसलिंग कॉम्प्लेक्स था, जो कि पूरे, क्योंकि आपको पता है गुजरांवाला पहलवानों का शहर मशहूर है, रेसलिंग है, तो वो उनके लिए उनके सेंटीमेंट्स को समझते हुए मैंने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने सीएम मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट की, और हमने पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट रेसलिंग कॉम्प्लेक्स गुजरांवाला में, और अब तक वहां पे 100 से ज्यादा मैचेस हो चुके हैं। अच्छा। उसके अलावा हमने वहां पे बहुत सारे स्कूल्स, अल्हम्दुलिल्लाह लेबर, ये जो मिनिमम वेज हम कर रहे थे, उसके साथ उनका एक लेबर का ये भी मसला था कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनको भी हमने हल करना था। एक तो मिनिमम वेज उनकी होनी चाहिए ताकि उनका गुजारा जो है वो मिनिमम वेज तो मिले ना उनके, और जो उनको बेनिफिट्स हैं उनको भी, तो उसके लिए हमने हॉस्पिटल गुजरांवाला सोशल सिक्योरिटी का रीवैम्पिंग की, स्कूल्स बनाए, और फिर जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने स्कूल्स हैं, उनकी सोलराइजेशन की। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अब से पहले नहीं देखी थी। अच्छा चो साहब, ये चीज़ें तो बिल्कुल एक बड़ी अच्छी तस्वीर आपने पाकिस्तान की और पंजाब की और गुजरांवाला की पेश की, और अचीवमेंट्स भी बताई, लेकिन अब जहाँ पर मसाइल हैं उनको भी देखना चाहिए। पाकिस्तान में बिजली का इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर गैस के हवाले से काफ़ी इशू है, फिर पानी की जो साफ पानी की जो फराहमी है, तो ये इशू जो है जो वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बिल्कुल है, तो वो फेस कर रहे हैं। किस हद तक जो है इन इश्यूज पर आप समझते हैं कि काबू पा लिया गया है? बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे, देखिए हम जब कोई भी चीज़ का हमने टेस्ट करना होता है तो हम सैंपल टेस्टिंग करते हैं ना, ताकि हमें पता चले। अब आप ये देखिए कि पिछले जब से पंजाब गवर्नमेंट आई है उसमें जो सुथरा पंजाब एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, और पूरी दुनिया में उसको सराहा गया है।